मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सकुशल रहो, समंगल रहो, खुश रहो, स्वस्थ बने रहो। ईश्वर आप सबको मंगल करे, माता आपको रक्षा करे एवं गुरु महाराज आप सबको अपने गोद में रखे ताकि आप सब समस्त विपत्ति से दूर रहे, आप लोगों को सब खुश रखे। मेरा आशीर्वाद तो है ही, और अंत में मेरा सब हृदय में आप लोग रहते हो। आप सब खुश रहो, सकुशल रहो बच्चे। यही मेरा आशीर्वाद। आज का दिन माता का आशीर्वाद बहुत बड़े होते हैं, इसलिए मैंने कहा अब तक मैंने कोई भी शुभकामना आप लोगों को नहीं दे पाई, नहीं दिया, तो आज षष्ठी लग गई। इस वक्त आज का छठ पूजा है, षष्ठी है। सूर्य भगवान का, जो हमारा देवता है, जो हमारा पिता है, उनका जन्म का षष्ठी है। ये कृष्ण पक्ष में उनका जन्म हुआ था। इसमें अंत में जो उनका जन्म तिथि सूर्य भगवान का, जिस दिन प्रकाश का सृष्टि हुआ, सूर्य भगवान का सृष्टि हुआ, आज उनका षष्ठी है। इसलिए सबका षष्ठी पूजा होता। हम लोग बच्चे होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो छठा दिन में हिंदुओं को बच्चा को नाम रखा जाता है, उनका षष्ठी माता का पूजा किया जाता है, प्रकाश किया जाता है, आनंद उत्सव मनाया जाता है। यानी हर बच्चा का षष्ठी वाला दिन से संसार में परिचय मिलता है। भगवान सूर्य का भी हुआ, आज के दिन छठ पूजा होता है। यानी हम लोग जो अब तक गणपति पूजा से हम लोग उत्सव शुरू हुआ था, उसका कल विसर्जन होगा। कल सुबह का सूर्य को षष्ठी स्पर्श करेंगे, इसलिए कल वहाँ का षष्ठी माता का पूजा, हवन, यज्ञ वगैरह सब होगा। और उनका समस्त संसार के जीवात्मा के लिए, सब उनका हम बच्चे हैं, तो हम लोग कल पूजा यज्ञ वगैरह करेंगे, भगवान सूर्य का पूजा करेंगे। तो आप लोग सब अपने घर में सूर्य का अर्घ कल दीजिए। नहान स्नान करने इत्यादि के बाद अपने भगवान सूर्य को जल का अर्घ तो जरूर दीजिए, भगवान सूर्य का। और षष्ठी माता को प्रणाम करके उनको अपने अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि मांगिए। षष्ठी कल दात्री है, कल के दिन उनका स्वरूप दात्री स्वरूप देती है। इस सूर्य को हम लोगों को दिया, जिससे जीवात्मा को पालन पोषण और संसार का हर शुभ काम में भगवान सूर्य आदित्य भगवान हम लोगों को जीवन को पालन पोषण और सब कुछ करते हैं, प्रकाश देते हैं, गति देते हैं, सब कुछ वो देते हैं। तो षष्ठी का कल आप लोग अपने अपने घर में हम लोग षष्ठी का पूजा करना चाहिए। कोई बिल्ली दिख जाए, बिल्ली को दूध वगैरह पिलाइए, उनका वाहन होती है माई का। और जिस घर में पूजा होता है षष्ठी का कल का दिन, छठ पूजा वाले दिन अच्छी होती है। तो इसलिए आज सबको आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मैं आया हूँ। मेरी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, बोलने में कष्ट होता, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। तो बस इतने ही आशीर्वाद देता हूँ बच्चे, आप लोग समंग कुशल पूर्वक रहे। और समय बहुत कठिन आ रहा सामने, इस तरह समय निकाल देंगे। अभी जो सामने उस पूर्णिमा के दिन वो है, चंद्र ग्रहण है, दिखाई नहीं देगा। आगे ग्रहण है, दूसरा सूर्य ग्रहण, वो तो दिखाई देंगे भारतवर्ष में। तो ये ग्रहण के बाद दिखते ही ईश्वर हमारा भगवान हम लोगों को इस बहुत बड़ा महामारी से कुछ कम करे। जिस तरह से फैल रहा है दोबारा से, तो भयंकर स्थिति है। आप लोग संभल के रहो, सब अपने मुंह को बांध लो, मुंह कहीं मत खोलना। कुछ भी कहीं भी जाओ, कितना हिम्मत मत दिखाना, ज़्यादा हिम्मत नहीं। मुंह और हाथ भी बार बार हाथ को धोते रहो। मुंह में डालने से पहले बाहर का चीज़ें मत खाइए, खुला चीज़ तो बिल्कुल मत खाइए, बासी चीज़ भी मत खाइए। जितना हो सके ताज़ी चीज़ खाओ, थोड़ा बनाओ थोड़ा खाओ, साफ सुथरा रहो। और माई को, भगवान को
हमारा इष्ट देवी को, इष्ट देव को, गुरु को ध्यान करो। सब काम से आप लोग निपटो, सबको बिजनेस बना रहे, नौकरी बना रहे, और हर शुभ काम भी हो और सब कटे, इसी तरह से प्रार्थना करके हुए इस समय को पार करो। समय सही नहीं है, एकदम से कठिन दिख रहा है सामने। इस तरह से अगर युद्ध हो जाए, अगर ये महामारी दोबारा बुरी तरह से फैल जाए, तो ये सब कुछ अच्छी नहीं है। और जाप समाने चलाओ। देखो अब तो इष्ट जाप ही करो, जो आप लोगों का हमने मंत्र दिया उन मंत्रों को जाप करिए। सूर्य भगवान का जाप करिए। सूर्य रक्षा करता है हम लोगों का, क्षेम करता है, हमारा क्षेम करता है। तो सूर्य का प्रणाम वगैरह, और कुछ समय अभी तो 14 दिन जब तक पूर्णिमा नहीं आता तब तक सूर्य का अर्घ दीजिए, अच्छा है, घर में मंगल होता है। और जाप अपने अपने जो हमने गुरु मंत्र दिया है, ध्यान से उसी मंत्रों को जाप करते रहिए। इष्ट गुरु खुश होता है, जगत में सब बचाता है। जिस घर में पिता माता दोनों होते हैं तो उसको बचाना तो नहीं होता है। इसलिए गुरु और इष्ट जब सिर पे रहते हैं, हम कभी भी अनाथ नहीं हो सकते। हम लोगों को आगे वो खिलाएंगे, बाद में वो खाएंगे, हमें आगे देंगे तब वो लोग लेंगे, ये समझ लीजिएगा। वो ऐसा नहीं लेता, ऐसा नहीं देता, लेता देता उनको साथ ही चलता है, इष्ट गुरु के साथ ही चलता। कि माँ और बाप को पहले बच्चे जानते हैं और बाद में संसार को जानते, देवी देवता को बाद में जानते हैं। पहले माता को जानते, फिर पिता को जानते, फिर घर वाले को जानते, फिर आस्ते आस्ते बुद्धि होता है तो देवी देवता को जानता है। जन्म होते हो किसी को नहीं जानता, माँ को ही देवी देवता समझता है, माँ को ही सब कुछ समझते हैं, बाद में पिता को समझते हैं। तो इसलिए अब जानिए, जिस घर में माता पिता है ना, जिसके पास माता पिता है अर्थात इष्ट और गुरु है, तो उसको कोई चिंता नहीं है। हम इतना विश्वास करते हैं कि जहाँ गुरु है, जहाँ पिता होते हैं, वो कहीं से भी कुछ ला के अपने बच्चे को चूजों को खिलाता है। वैसे ही जहाँ माता होते हैं, हर क्राइसिस में वो अपने बच्चों को कुछ देते हैं। तो जब हमारा माता पिता इष्ट और गुरु हमारा संग है, हमें कष्ट नहीं होगा, लेकिन प्रस्तुत तो रहना पड़ता है ना। जब बच्चे बड़े होते हैं तो भी माँ बाप को हिम्मत दिलाते हैं, तो ऐसे ही हम बड़े भी, हम छोटे भी है, वो हमारा हिम्मत है, हम उनका हिम्मत है। इसी तरह से संसार दो चक्कर पे चलता रहता है। सत्संग सुनो। अभी तो मैं कोशिश करूँगी, अगर थोड़ा ठीक होते जाऊँगी, थोड़ा दोबारा क्लास शुरू कर देंगे जितना जल्दी हो। ध्यान आप लोग छोड़ना नहीं, प्राणायाम आप लोग छोड़ना नहीं। थोड़ा सा क्यों चल फिर नहीं रहे हो, सब घर में रह रहे हो, कोई शुगर पेशेंट हो, कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा, जब मैंने मुद्रा सिखाए थे, थोड़ा मुद्रा, थोड़ा योगासन, 2-4 जो आप लोगों शरीर में कोई दर्द है, कुछ है तो योगासन करिए। और साथ साथ थोड़ा सा ध्यान जरूर करें। लय योग का प्रैक्टिस जरूर करें। लय योग कई किस्म का है ना, कई किस्म का लय योग है। तो नित्य पूजा की तरह भी लय योग कर सकते हैं। जैसा हम उस दिन कई बार सिखाया, जो माँ अपने देवी देवता को ध्यान करने वाले मूल देवी को अगर हम लोग अपने हृदय कमल में बैठने दे, चिंता में बैठाए, अर्घपाद दे, अच्छा हमारा कर्म को उनको दे, जो हमने सिखाया आप लोगों को। इसी तरह से अंतर पूजन करिए। सब कुछ उनको देने के बाद जिसे कुछ नहीं है। जैसे लय योग में जल थे तो चला गया, मट्टी थे जल में, जल गया अग्नि में, अग्नि गया वायु में, वायु गया आकाश में। जैसे ये अंतर को चले जाते हैं, इसी तरह से अंतर पूजन का आप लोग प्रैक्टिस करो, छोड़ना नहीं। ध्यान करो, प्राणायाम छोड़ना नहीं। जो प्राणायाम शुरू कराया था अभी मैं 2-4 दिन में और स्वस्थ हो जाऊंगी। आप लोगों को दोबारा प्राणायाम जो बड़े वाले भी सिखाएंगे, लेकिन छोटे वाला छोड़ना नहीं। अगर पगडंडी छोड़ दोगे तो बड़ा रास्ता में पहुंच नहीं सकता बच्चे। पगडंडी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पगडंडी में आप लोगों को डाल रखा 4, 16, 8, इसे पगडंडी माना जाता है। प्राणायाम का शुरुआत आ का माना जाता है। तो अब इसको चलाते जाना ताकि स्वतः बना रहे, चलता रहे। फिर आप लोग बड़े में रास्ता में जाने में डरोगे नहीं। बड़ा रास्ता तभी आएगा जब जंगल होगा,
जहाँ पर रास्ता ही नहीं दिखेगा उसमें से पैर का रास्ता बनेगा। पैर का रास्ता बनने के बाद उसमें से चलना शुरू करोगी, तब उससे थोड़ा रास्ता बढ़ने लगेगा, फिर आगे रास्ते में आओगे, तब बड़ा रास्ता आएगा, तो बड़े रास्ते में जाओगे, बड़ा रास्ता तब पक्के रास्ता बनेगा, तब दौड़ने लग जाओगे। इसी तरह से आस्ते आस्ते एक साथ बनते रहता है। वो बनावटी में आप लोग कमी मत करो। मैंने देखा इन दिनों सबने नहीं किया, ठीक है पूजा था, ठीक है दिवाली था, ना ये सब कुछ आप लोग व्यस्तता में रहे, बिजी रहे, लेकिन अब सब समाप्त हो गया। षष्ठी पूजा हो गया, सूर्य भगवान का आखिरी में पूजन होगा, नवग्रह का पूजन होगा, और करने के बाद आप लोग अब अपना नित्य कर्म में आइए और ध्यान धारण जरूर करिए, धारण करिए, ध्यान करिए, बैठिए, ध्यान अपने इष्ट गुरु में ध्यान लगाइए, और नित्य का जो छोटा छोटा हमने सिखा रखा वो प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं। बहुत शीघ्र मैं आप लोगों को अभी दोबारा कराएंगे, जरूरी है। तो जो लोग छोड़े हो, हमने दुख है इस बात की, आप लोग जब करने जाओगे आपको कष्ट होगा। जो छोड़ नहीं किया इन 1-2 महीना, हमने देखा 1.5 महीना सबने ठीक से नहीं किया। देखो अभ्यास भीषण होता है। जैसे हम लोग खाना खाते 12-1 बजे, तो हमें 1 बजे भूख लगता है। जब भी हम जो खाना उसको दे ना दे, वो तो मुंह खोलेगा ही खोलेगा ना, अंदर से आदमी दौड़ के खाना खा लेता है, ये उसको बस में है। साधना भी भोजन है, वो भोजन है, ये भोजन है, दोनों ही भोजन है। वो शरीर का खाद्य है, ये आत्मा का खाद्य है। इसलिए आत्मा का खाद्य आत्मा को देना पड़ेगा, तभी आत्मा सुस्थिर बना रहेगा, शांति बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा। तो हम तो कहा रात में 1 बार करो, लेकिन प्रैक्टिस को नहीं छोड़ो। जल्दी थोड़ा खाना खा लो, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सो जाओ, सुबह उठ जाना। तो मैंने तो नहीं कहा कि 2-4 घंटा करो। तो प्राणायाम का आप लोग बिल्कुल ना छोड़े। 4-16-8 वो करो, ध्यान करो, अंतर पूजा करो अपने शरीर को। जैसे मैं ना ध्यान लगाया, माँ आपको देने, जब हम देवता का भी पूजा करते ना, सामने मूर्ति का भी पूजा करते, तो हम लोग अंतर पूजा करते, पहला न्यास करते, ध्यान करते हैं, सब विषय स्थापना करते हैं। उसके बाद हम वही करते हैं कि मैंने ये आपके लिए एक आसन बनाया, सिंहासन बना दिया, अब इसमें आके बैठ के अपना स्वयं पूजन करें। तो जो साधक पूजा करते हैं तो वो स्वयं नहीं करते, वो तो खाली आधार मात्र है, आधार है। जिसमें टेबल है तो टेबल है, उसके ऊपर सामान रख रहे हो, तो हम लोग ऐसे टेबल की तरह का आधार ही है। करती तो स्वयं भगवती अपना पूजा खुद कर लेती है, कि देवता स्वयं अपना पूजा कर लेता है। तो पूजा करने के लिए जब हम लोग टेबल को तैयार करते हैं, यानी न्यास इत्यादि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, करने के बाद कहते हैं कि आप आइए मेरे हृदय में बैठिए, मैं आपको पूजा करती हूँ, आप उसको ध्यान से उसको ग्रहण करिए। जैसा मेरा मन का चिंता धारा जो है, वो उस धारा से मैं आपको चरण में वो अर्घपाद अर्पण कर रहा हूँ। मैं अपने चिंता का सुंदर जल से आपको सुगंधमय, इससे आपको स्नान करा रहा हूँ, आपको मैं अर्घपाद दे रहा हूँ। मेरा अंतर का जो सब चिंता धारा है, जिसमें अच्छे अच्छे फूल पुष्प है, सुगंध पुष्प है, वो सब आपको अर्घ दे रहे हैं, आपको जल दे रहे हैं। कि मैं अंदर जो अमृत है वो आपको अर्घ में जल देना होता है, वो अमृत पात्र बनता है, वो देते हैं। पैर को प्रक्षालन करते, पैर को धुलाई करना चाहिए देवी का। तो आपका जो चरण है वो हमारे लिए स्वर्ग है, इसलिए स्वर्ग को अगर हम प्राप्ति करते हैं तो उसको कैसे सेवा करना चाहिए। अपने पास जो श्रेष्ठ वस्तु होगा उससे उनको चरण का सेवा होना चाहिए, तो इससे सेवा करना चाहिए। इंद्रिय जो है, जो कामना वासना से जर्जित है, इंद्रियों को उनको दास दासी बना दो। हे देवी, हे देवता, जो हमारा इष्ट देव है, गुरु, ये सब कुछ आपका ही दास दासी है। ये सब मेरा जितना, ये जो इतना हजारों लाख होता है दास में, ये सब नारी हमारा अंदर है, ये सब आपका दास दासी है। मैं तो खाली उनको धारण करके रखा हुआ हूँ। अब इनसे काम लीजिए, ये आपको सेवा करे, और उनको दीजिए कि इनको सेवा करिए।
तो वो चला जाता है। एक एक करके सबको दान में देना होता है। अपना सुकर्म जो होता है उनको खाना दीजिए, उनको पानी, अच्छा पानी जब देते हैं गुलकुंड में स्थित अमृत कुंड से उनको जलपन कराइए। पान और तंबूर, जो पान है और कपूर है, तो पान और कपूर मिलके उनको मुंह को शुद्धि दीजिए। वो हमारा अंदर का शुद्धता है जो आखिर में कुल्ली करा के उनको देते हैं। जल, कुंड का जल हो गया। ऐसा करते करते सब कुछ हम अपने देवी देवता को अर्पण कर देने के बाद हम लोग नथिंग हो जाते। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो वही है। फिर कहते हैं आप अभी यहाँ बैठ के अपना अर्चन, स्वयं का अर्चन अब स्वयं करिए, तभी देवी देवता स्वयं अर्चन करने लगते हैं। तो हमारा गुरु दादा गुरु महाराज थे, वामदेव बाबा थे, या हमारा गुरु महाराज भी थे, ठाकुर रामकृष्ण भी थे, और भी बहुत बड़े बड़े योगी महायोगी लोग रहे। ये लोग पूजा करते करते स्वयं खा लेते थे। लोग उस जमाने में लोग कहते थे पता नहीं देखो झूठा कर दिया। नहीं, असल में उनके अंदर जो देवी है उनका अंदर बसा लेते थे ऐसा करके। तो वो स्वयं को पूजा स्वयं करते थे, तो इसलिए वो खा लेते थे, पी लेते थे, वो गाना गाते थे, वो सो जाते थे, हर काम करते थे। वो देवी स्वयं करते थे। मनुष्य जीव के आधार में बैठ के देवी लीला करता है तब। तो ऐसा पूजा कौन करता है आज के दिन में? भाव विभोरों की, भाव और विभोर, जिसमें संघा असत्ता नहीं रहता, संघा सत्ता दोनों चला जाता है। भाव विभोरों की अपने को उनके चरण में दे देना चाहिए, और स्वयं का पूजा स्वयं करते हैं। हम आधार बन के उनको खाली मदद करते हैं। इसी तरह से पूजा जो मतलब पूर्ण होना, पूजा पूर्ण होना, पूर्ण होने का मतलब ही पूजा है। अर्चना मतलब भी वही है, जो हमारा अंदर, जो हमारे भीतर में है, उन सब से उनको अर्चना करना होता है। अर्चन अर्थात उनसे ही उनको सब कुछ करना होता है। अंत में वो तुष्ट होके अपनी लीला करके अपने अंदर समा जाते हैं और हमें शुद्ध करके जाते हैं। तो ऐसा पूजा तो हम लोग जो संत साधु लोग होते हैं वो लोग जरूर करता होगा। इंसान संसारियों को अभी तक उत तक जाने का समय नहीं होता। पूजा करते तो जल्दी टाइम देखते रहते, जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, घड़ी देख देख के पूजा करता है, ऐसा करके धूप दिखाता है। नहीं, उसको हम अर्पण नहीं करते कि धूप क्या है? आपका अंदर का अपना सुगंध, प्राण वायु। आप प्राण वायु माँ को दान करते हैं, उसको जल्दी कैसे देंगे? दीप फटाफट दीप रखा दिया, रख दिया, जला दिया। मुंह में पंडितों को देखते मुंह में मंत्र बोलता है और जब जलाते रहते हैं, ये भी गलत बात है। तो दीप तो 1 मिनट के लिए बुझ जाएगा, मर जाएंगे हम। दीप ऐसी है, प्राण दीप जब देते हैं ऐसे ही करके प्राण दीप को उनको दिखाना चाहिए। उसी दीप से उनको स्वरूप को देखना चाहिए, देवता को चिंतन करके। हम लोग देखते हैं नहीं, वो फटाफट करते हैं। तो वही सब नहीं, जो भी करो थोड़ा करो, लेकिन जग कर पूजा संसार के लिए नहीं, जग के लिए नहीं, वो खाली आपके लिए है, अपने लिए है। जैसे आप खाना जब खा जाते हो, घटक जाते हो, जब तक वो आपके लिए शरीर में काम करता है, किसी और शरीर के लिए काम नहीं करता। ऐसी पूजा अर्चन ये सब आपके लिए ही काम करेगा। जितना कर लोगे थोड़ा बहुत, वो आपका ही काम आएगा। जिस भाव से ढंग से करोगे, उसी भाव से आपके जीवन में वो कार्य कर होगा। तो इसलिए ये मत भूलो कि हम जो करते हैं हमारा करने का भोग हमें खुद करना पड़ता है। तो जितना भी करोगे शुद्धता से, मन से और हृदय से करो, ताकि वो आपको स्वभाव बन जाए। तभी भीषण आदत, जो आदत से मजबूर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आदत बन जाए कि जितना करेंगे, जब करेंगे तब उतना उनके नाम का ही करेंगे। तो कल का दिन षष्ठी माता का पूजा है। कल सुबह हमारे आश्रम में भी, दोनों आश्रम में भी माई का षष्ठी माता का पूजा होगा, हवन यज्ञ होगा, जो भी माई का सेवा होगा ये करेंगे। क्योंकि ये जगत हमारा संतान है, पूरा जगत में मंगल हो, माई हमारे बच्चों को दीर्घायु करे, ये मानक रोग को नाश करे। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, और तो क्या कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपना अपना करिए और सूर्य को कल अर्घ दीजिए। कल छठ पूजा है, सूर्य का जलदान महापात्र से
उद्धार होना, महापातक होना होता है। किसी को कोई इतना बड़ा दोष कर रखे तो उसका भी नाश होता है, विनाश हो जाता है। तो सूर्य भगवान को जल दीजिए, फूल दीजिए, अक्षत, चावल, दुर्वा, ये सब दे के भगवान को अर्घ पात्र दीजिए। कल सूर्य पूजा है, सूर्य को अर्घ दान जरूर करो। सुबह सुबह कर लेना, ज़्यादा देर मत करना। जिसको भी करना चाहते हो सुबह करना, जल्दी जल्दी कर देना। सूर्य उदय काल से लेके 9, 9:30 तक कर देना। उसके बाद कर सकते हो, मना नहीं, लेकिन उसके आगे मत जाओ, 10 से आगे मत जाओ कि वो दोपहर तक पहुंचने लग जाता है, सूर्य ढलने लग जाता है। 12 बजे तक जाके यूँ सूर्य ढल जाता है। तो देर से मत देना। जो भी काम करो सुबह सुबह कल सूर्य भगवान का अर्घ दीजिए, षष्ठी माता को प्रणाम करिए। षष्ठी को तो ऐसा कुछ भी नहीं, शुद्ध षष्ठी का बना के तो सिंदूर से ताली पे उसमें माई को बुला के, उसमें माई को जो फूल पुष्प दे के, माता षष्ठी हम सबको मंगलमय करो, हम सबको आनंदमय करो, हम लोगों को रक्षा करो, हमारे बच्चों को रक्षा करो। कोई बिल्ली मिल जाए तो बिल्ली को दूध पिला दो, बिल्ली के नाम से रखवा दो बाहर दूध, थोड़ा दूध घर से उनके नाम से, षष्ठी माता का नाम से रखवा दो। वो उनका भोग भी दूध का चीज़ से चलता, चाहे खीर हो चाहे दूध हो, दूध में मीठा डाल देना थोड़ा, वो दूध भी उनको दे सकते हो। षष्ठी माता दूध का खाना, मिठाई, छाना ये सब पसंद करती है। तो मिष्टी कोई भी मीठा तो माँ को देना है। कल षष्ठी माता को भोग दूध ही होता है, दूध का बना हुआ संदेश वगैरह, बर्फी, जो भी दे सकते हो। तो षष्ठी माता का पूजा भी कर लेना थोड़ा और थोड़ा। आप लोग सब सूर्य भगवान को अर्घ सुबह जल्दी नहाने के बाद ही अर्घ देना होता है। बाहर आके ऊपर में खड़ा होके नीचे कोई बर्तन रख दीजिएगा, जो जल आप डालेंगे लोटा में भर के, ताकि आपको पैर में ना लगे। वो कोई अंदर कोई बर्तन के ऊपर गिरे, वो पौधों में, तुलसी में मत डालिएगा। मैं कई टाइम देखते हो लोग तुलसी में पानी डाल देता, नहीं, किसी और पौधा में डाल देना, दुर्वा में, घास में डाल देना, लेकिन वो तुलसी जी में मत डालिएगा। तुलसी को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग तो मट्टी भरा हुआ कोई गमला होता है उसमें डाल देते, जब डालते उसमें गिर जाते, और नहीं तो कोई और वृक्ष में जला जाए, लेकिन तुलसी में नहीं जाना चाहिए सूर्य अर्घ का पानी। ठीक है। और कल क्या क्या करना है, सुबह स्नान इत्यादि करके लाल तिलक थोड़ा सा धारण करिए, और भगवान सूर्य को सबसे प्रथम एक लोटा में भर के जल लीजिए। जल में थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा अक्षत, थोड़ा दुर्वा मिले तो दुर्वा, नहीं तो नहीं मिले कुछ भी दे सकते। लाल फूल, जवा कुसुम, जो बंगाल वाले हो उनके लिए जवा मिल ही जाओगे, और जगह ना मिले लाल फूल थोड़ा डालिए, और उसमें तिल, काली तिल डालिए, कुछ थोड़ा सा रहे, कुछ नहीं तो दुर्वा डाल लीजिए। डाल के 1-2 चम्मच दूध थोड़ा डाल दीजिए उसमें। अर्घ पात्र को लीजिए, उसको आपको शुद्धि नहीं करना है, ओम गंगा बोलिएगा। अर्घ पात्र को हाथ में लेके ओम गंगा है नमः, हे माता गंगा, मैं नहीं कुछ जानता हूँ, आप इसमें आके आप इसको पवित्र करिए, और आप स्वयं जल रूपी है, तो इस जल को सूर्य भगवान का नाम से हम दे रहे हैं, इसको अब शुद्धि कर दीजिए। गंगा बोलने से ही शुद्ध हो जाता है। तो उसके बाद उसको आप मन में जो लोग जानते हो जवा कुसुम वगैरह बोल के, या अर्घ दान मंत्र बोल के अर्घ को ऊपर से लेके उस नीचे कुछ रखो, उसमें छोड़े, लाल फूल भी डाल देना उसमें। तो जल अर्घ को छोड़ने के बाद भगवान को जवा कुसुम शंकासनम प्रकशोपियम महाद्वितीम द्वाम तरिम सर्व पापग्न पुनर्परस्मि, दिवाकर को पूजन नमस्कार करो। उसके बाद अंदर मंदिर में जाके एक थाली के अंदर, छोटा थाली के अंदर एक षष्ठी बना लेना। षष्ठी तो सब बनाना आता है आप लोगों को। उसके ऊपर हाथ रख के ऐसा षष्ठी माता को चिंता करिए, हे माता षष्ठी, आप यहाँ आइए, बैठिए और संस्थापक होइए, और मैं जब तक पूजा करूँ तब तक आप बैठी रहिए। फिर उसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, उनसे पूजा करें। षष्ठी माताये नमः, इदम धूपम, इदम दीपम, इदम नैवेद्यम, जो भी आप देना चाहते हैं, तो षष्ठी माताये नमः। तो उनको जो आप वो देंगे, या तो बर्फी दीजिए,
थोड़ा दूध दे सकते हैं प्रसाद में, ये उनको देखिए और उनको पूजन करके षष्ठी माता को, और अक्षत वगैरह दे के धूप दीप जला के माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोलिएगा, ये माँ आप संतानों की माता है, सर्वश्रेष्ठ संसार के सृष्टि के संतानों बच्चों को रक्षा करते हैं। हम आप सबका बच्चे हैं, मेरा परिवार सपरिवार, मेरे प्रियजन और समस्त संसार के सर्व जीवात्मा आपका संतान है। आप हम लोगों को सबको रक्षा करें। हम लोग को जैसे भी आप लोगों को मन की भाव है उसको प्रार्थना करिए, फिर थोड़ा आरती करिए और करके माँ से पुष्पांजलि, थोड़ा पुष्प हाथ में ले, पुष्प चावल वगैरह अक्षत लेके हाथ में, इदम पुष्पांजलि समर्पयामि षष्ठी माताए नमो, उनको अंजलि दे दीजिए, नमस्कार कर लीजिए और हाथ में 10 बार ह्रीम भगवती षष्ठी माताए स्वाहा, ह्रीम भगवती षष्ठी माताए स्वाहा। बाकी षष्ठी माँ नहीं कर सकते बीजक्षर मत करो, बोलो षष्ठी माताए स्वाहा, षष्ठी माताए स्वाहा। तो माता षष्ठी का नाम से जाप करके हाथ में जल रखे जमीन पे छोड़ के उनको प्रणाम करे, षष्ठी माताए प्रणाम म्याम, उनको प्रणाम करिए। षष्ठी को प्रणाम करके इष्ट गुरु को सबको प्रणाम करिए, फूल देना चाहो दे दो, कुछ भी करो, छोटा करके, ज़्यादा बड़ा कुछ मत करो, लेकिन कल जरूर ये दो सूर्य को षष्ठी माता का पूजा जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को कल्याण हो, मंगल हो, सब दुख कटे पूजा और माँ आप लोगों में सबको शांति लाए। ये मेरा आशीर्वाद है ये बोलने के लिए। और नवरात्रि, दुर्गा पूजा पूरा, और लक्ष्मी पूजा और दीपावली के पूजा, इन सब का आशीर्वाद मेरे तरफ से आप सबको है। सबको अच्छा ईश्वर मंगल करे, माई मंगल करे, गुरु माई ईश्वर मतलब गुरु महाराज हमारा भगवान आप सबको रक्षा करे, आप सबको सुख समृद्धि दे, समृद्धि का आपको बढ़ावा है और आप लोग खुश आनंद पूर्वक जीवन यापन करो, इसका मैं आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चों आप लोग आरोग्यवान रहो, दीर्घायु बनो। आज मैं षष्ठी माता के रूप में मैं अपने सारे बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हूँ, सब कुशल मंगल रहो बच्चे। नारायण मेरा आशीर्वाद। और बहुत जल्दी, अगर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी फिर आप लोगों को मैं सिखाना शुरू करूंगी, चिंता मत करो। जय माँ, जय गुरु, जय माँ, खुश रहो बच्चे। जय माँ, जय माँ, हरि ओम।